सो स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट के जरिए। अब आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, प्लीज इसको ध्यान से देखना। जो समझ लेगा वो काम कर लेगा, जो नहीं समझ पाएगा उसके लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है। सो गाइज मैं यूज करने वाला हूं कैंडल्स का चार्ट। आप देख सकते हो दिस इज द कैंडल्स। आप इनका भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके आप इसका भी यूज कर सकते हो। आप अपनी तरफ से कैंडल्स के कलर भी चेंज कर सकते हो। अभी मैंने डिफॉल्ट में ये करा हुआ है तो अभी ये रहने देते हैं। आप चाहे तो कोई सा भी कलर यूज कर सकते हो। सो गाइस दीस आर द डिटेल्ड वर्जन ऑफ ए लाइन चार्ट। लाइन चार्ट बेसिकली कैसा था, इस तरीके से ना करके कैसे काम कर रहा था वो आप देख सकते हो। वो कैसे काम कर रहा था, यहां पर हम गए और यहां आप देख सकते हो मैं लाइन चार्ट को हाईलाइट कर देता हूं और यहां से भी। अभी देखो आपने ये हिस्सा अगर आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, सिंपल एक वी टाइप दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यही चीज आपको कैंडलस्टिक में समझा तो आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ में आएगा कि डिटेल में यहाँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है डिटेल में, इस तरीके से यहाँ पैटर्न बन रहा है। सोचो यहाँ क्या बन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा। जिनके लिए कैंडलस्टिक नहीं है और जो पहले से भी जानते हैं उनके लिए भी ये नई चीज है। सो मैं आपको समझाता हूं। इसे समझने से पहले आपको बेसिकली कुछ कैंडलस्टिक्स के पैटर्न याद करने पड़ेंगे, जो कि आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी उन पैटर्न्स की। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि इस चार्ट को कैसे यूज करना है और किस तरीके से आप इसके जरिए अपने मूव को एक्यूरेट कर सकते हो, अपनी ट्रेंड लाइन को और एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हो। देखो गाइस बेसिकली इसके अंदर कैंडल्स के अंदर चार चीजें बनती हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे बनती हैं चार चीजें। जब भी प्राइस चलता है तो बेसिकली ये प्राइस यहां होता है और अगर ये प्राइस ऊपर जाता है तो मार्केट में ग्रीन एरिया बनना शुरू होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, ग्रीन एरिया इस तरीके से बनना शुरू होता है। अगर प्राइस ऊपर चलता रहता है तो ग्रीन एरिया बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ग्रीन एरिया बनता है। अगर मार्केट अगर स्मूथ रनिंग अगर कर रही है मार्केट तो इस तरीके से ग्रीन एरिया मार्केट के अंदर बनता है। आप देख सकते हो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ओके यहां से इस तरीके से आपको एक ग्रीन एरिया दिखता है। अगर मान लीजिए मार्केट ओपन होती है और ओपन होती है मार्केट के अंदर, मार्केट ऊपर ना जाके नीचे चली जाती है तो एक रेड एरिया बनता है। अभी कोई रिजेक्शन नहीं है, मार्केट सीधी गई और यहां जाके क्लोज कर गई। 1 मिनट का टाइम था, 1 मिनट के टाइम में कैंडल बनी, यहां क्लोज कर गई। अब इसका कलर आपको रेड दिख जाएगा। यहां पर हम मार्केट रेड हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने से पहले नीचे आ जाती है तो रेड बनाएगी, ऑब्वियस सी बात है रेड बनाएगी, और फिर एकदम से ऊपर चली जाती है। इस कंडीशन में मार्केट अपने पीछे एक शैडो छोड़ती है। दिस इज द मार्केट शैडो। सो ये मार्केट की जो शैडो होती है ये बेसिकली आपको उस कलर की दिखेगी जिस कलर की कैंडल क्लोज होती है। आप देख सकते हो रेड है, रेड है। इसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर जाते हुए नीचे हो जाती है तो भी ये शैडो आपको दिखने लग जाएगी। ये आपको शैडो ऊपर दिखेगी, फिर जितनी मार्केट ऊपर से, मान लीजिए मार्केट आपकी इतनी गई है और यहीं से नीचे आ गई तो आपको शैडो दिखेगी, और कम हो जाएगी तो इस तरीके से कम होती रहेगी। तो इस तरीके से आपको शैडो दिखती रहेगी। इन्हीं से कैंडल्स की शेप बनती है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको ऐसे बता दूं तो इसको हम लोग अवेयरनेस कैंडल बोलते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, ऊपर और नीचे की जो आपको ये विग दिख रही है ये सेम है। इट मींस इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली स्पिनिंग टॉप। ऊपर की और नीचे की शैडो जो होती है वो सेम होती है। ये सारे के सारे डायग्राम आपको दिख जाएंगे किस तरीके से काम करते हैं। इसी तरीके से रेड और ग्रीन होती है। ग्रीन में क्या होता है कि कैंडल आपकी ऐसे बनती है, ग्रीन बन गई, ओके ग्रीन कैंडल बन गई। अब क्या होता है ग्रीन कैंडल में, होता क्या है मार्केट में, आपने कई बार एक वर्ड सुना होगा हैमर करके। अगर आपने हैमर वर्ड सुना है तो मैं आपको आज बना के दिखाता हूं कि हैमर बनता कैसे। मान लीजिए ग्रीन कैंडल ओपन होती है इस जगह से, यहां से, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल ओपन हो गई और इतना मोटी इसने बॉडी बना दी। एकदम कैंडल नीचे आ जाती है, आ गई। आने के बाद कैंडल बेसिकली क्या करती है, आने के बाद कैंडल क्या करती है, एकदम से बाउंस बैक करना शुरू कर देती है। यानी कि बाउंस बैक करना शुरू कर दे, तो बाउंस बैक करती है तो पीछे एक शैडो छोड़ती जाती है इस तरीके से, और ये इतना आके क्लोज हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के निकलता है दिस इज कॉल्ड हैमर, और ये वन ऑफ द पावरफुल स्ट्रक्चर आता है पूरी कैंडलस्टिक मार्केट में। आप नहीं समझोगे, ये एक कैंडल मार्केट को इतना उठा सकती है, इतना उठा सकती है कि वो कभी वापस नहीं आने की इसके पास।
और मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी ये होती है कि मैं स्टॉप लॉस को कैंडल के साइज के हिसाब से ही लेता हूं। आपने स्टॉप लॉस देखा होगा कि अगर मैं यहाँ पोजीशन लगा रहा हूँ तो मेरी स्टॉप लॉस भी यही होगा। तो स्टॉप लॉस लगाने में मुझे परेशानी नहीं होती। मेरे को अगर हैमर दिख रहा है, सबसे एंड में आता है हैमर, जैसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया 200 EMA की मार्केट ऊपर चल रही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 2 EMA के ऊपर, जिससे हमें पता लगता है कि फेक आउट आया। फेक आउट के बाद हम लोग आ जाते हैं RSI के अंदर। RSI से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लग गया, मान लो सपोर्ट पता लग गया। सपोर्ट के बाद हमें रिजेक्शन, जो चौथी बार रिजेक्शन देखने को मिली, अगर वहां पर हैमर बन गया, मार्केट बाउंस। स्टॉप लॉस मेरा हैमर तक ही रहता है। बाय मैं हैमर की क्लोजिंग पे कर देता हूं और ऊपर से मार्केट को टेक प्रॉफिट के जरिए निकाल देता हूं। इसी तरीके से आपने शूटिंग स्टार नाम सुना होगा। शूटिंग स्टार में क्या होता है, मार्केट ओपन होती है, जैसे मान लीजिए मार्केट ओपन हुई है यहां पर, इस तरीके से आप देख सकते हो, और मार्केट होती है और इस तरीके से, फिर बाद में जब वो नीचे चलने लग जाती है तो वो रेड होने लग जाती है। ठीक है, ऐसे। अब वो एकदम नीचे आ जाती है, नहीं, वो ऊपर जाती है। सबसे पहले ग्रीन बनती है, वो पहले ग्रीन बनती है। ग्रीन बनने के बाद वो क्या करती है, बेसिकली अपने आप को ग्रीन बनाती है सबसे पहले। ओके, ग्रीन बनाने के बाद वो क्या करती है, एकदम से नीचे आना शुरू कर देती है। ग्रीन बनाने के बाद अपने आप को एकदम से नीचे बाउंस बैक कर देती है। तो जैसी वो बाउंस बैक करती है अपने आप को, वो अपना कलर चेंज करके रेड कर देती है। जैसी वो कलर चेंज करके रेड करती है, नाउ इट विल बिकम ए इन्वर्टेड टाइप ये बना देती है। इसको हम इन्वर्टेड भी बोलते हैं एक तरह से, कि ये उल्टा हो गया। देखो है तो हैमर जैसा ही, लेकिन उल्टा हो गया, तो हम इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको इन्वर्टेड रेड हैमर बोलते हैं। ओके, इन्वर्टेड रेड हैमर बोलते हैं, जिसे हम लोग शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। इसी तरीके से कई हजारों पैटर्न्स हैं जो बनते हैं। अभी मैं आपको सिंगल कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ। इसी तरीके से 2 होते हैं, 2 कैंडल के पैटर्न होते हैं। इसी तरीके से 3 कैंडल के पैटर्न होते हैं। कभी कभी हमें कैंडल नहीं दिखाई देती है तो हम लोग कैंडल्स के कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, इसे हम लोग कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, CCC। ट्रिपल सी जो होता है, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। ये ट्रिपल सी बेसिकली क्या करता है, हमें बताता है कि मार्केट में अगर हमें कैंडल नहीं देखने को मिल रही है तो हमें कैसे मिल सकती है। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब आपको यहां पर मार्केट यहां से नीचे गिर चुकी है, लेकिन आपने देखा यहां तो ऐसी कोई कैंडल नहीं बनी जो मैंने आपको बताई है एनविन में से। तो आप कैसे पता करोगे कि यहां पर एक शूटिंग स्टार छुपा हुआ है। अब मैं आपसे बोलूं कि प्लीज आप एक काम करिए, आप इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दीजिए। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दीजिए, तो क्या होगा, ये मान लीजिए नेगेटिव है, ये मान लीजिए पॉजिटिव है। ओके, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो बचेगा क्या, नेगेटिव। तो ये हिस्सा नीचे का बच गया रेड का, ये आप देख सकते हो, ये हिस्सा बच गया। आपने इसको उठाया और यहां लगा दिया, ठीक है भाई, ये हिस्सा हमारे पास बच गया। मैं कह सकता हूं ये हिस्सा बच गया हमारे पास। ओके भाई, ये हिस्सा बच चुका है हमारे पास। हमने इसको उठाया, ऊपर से पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है, ये हमारे पास हिस्सा यहां पर आ गया। ओके, अब ये डिलीट हो गया तो ये क्या बना देगा, एक शेडो बना देगा। ये दोनों के दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि शेडो बन गई, एक विक बन गई। और विक पूरी यहां से बनेगी, यहां से लेके यहां तक विक बन गई आपकी पूरी रेड, क्योंकि रेड आया ये। इस तरीके से यहां पर आप देखोगे तो एक शूटिंग स्टार छुपा बैठा है। बताओ, हमें पता भी नहीं था और आपने देखा भाई यहां तो एक शूटिंग स्टार छुपा हुआ है, इसलिए मार्केट यहां से नीचे आ गई, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन को डाउन कर देता है जब शूटिंग स्टार बनता है। इसे बोलते हैं कैंडल कॉम्बिनेशन। ये बहुत एडवांस साइकोलॉजी है, मेरे अलावा आपको कोई नहीं बताएगा इसमें। पहले लिख के देख लो, कोई भी नहीं बताने का, पूरा यूट्यूब छान लेना, बिकॉज ये मैंने ही बनाई हुई है। दिस इज द ट्रिपल सी कॉन्सेप्ट, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें आप लोग 2-2, 3-3 कैंडल को कंबाइन करके मार्केट के स्ट्रक्चर को सिंपल करने के लिए एफर्ट करते हो। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी। ये थोड़ा एडवांस लेवल पे मैं इसके बारे में आपको और ज्यादा बताऊंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं वॉल्यूम प्रेशर के बारे में। अब मैं आपको कैंडल वॉल्यूम प्रेशर के बारे में बताऊंगा कि प्रेशर से कैसे पता लगता है कि मार्केट बैंड होने वाली है, बहुत जल्दी नीचे गिरने वाली है, सस्टेन करने वाली है यानी कि कंसोलिडेशन, या फिर वहीं से उठने वाली है। ये सिर्फ आप कैंडल की विक्स से पता कर पाओ। अभी मैं कैंडल्स के अंदर हूं तो मैं विक्स के बेसिस पे आपको सारा के सारा टॉपिक आज के दिन समझाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी और मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझ में अगर आपने कर ली
तो बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, स्टॉप लॉस लगाना सीख जाओगे, टेक प्रॉफिट सेट करना सीख जाओगे, पता लग जाएगा। ठीक है, एकदम तो नहीं आएगा बट अभी ये समझिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है कैंडल प्रेशर के बारे में, कैंडल वॉल्यूम प्रेशर। ठीक है, ये बेसिकली हमें विक्स से पता लगता है, विक्स एंड शैडोज का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, विक्स एंड शैडोज का ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको समझ सकते हैं किस तरीके से काम करता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में कैंडल की शैडोज को और विक को देखते हैं, मार्केट में कैंडल्स की शैडोज और विक को देखते हैं। देखो शैडो क्या होती है, शैडो होती है कैंडल के नीचे का हिस्सा, विक होती है कैंडल के ऊपर का हिस्सा। जो बत्ती होती है जलाते तो ऊपर से ही हो, तो विक वो हो गई, शैडो नीचे से हो गई। ठीक है, ये भी कोई नहीं बताएगा आपको, पहले बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो इसको। ठीक है, तो और रेड कैंडल में उल्टा हो जाता है, क्योंकि वो कैंडल उल्टी हो जाती है तो उसकी विक नीचे आ जाती है, शैडो ऊपर हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रेड कैंडल की जो शैडो है उसकी जो नीचे की विक है ही नहीं, नीचे की तो विक ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर है। अब यहाँ पर हम लोग प्रेशर का कैसे यूज करेंगे, प्रेशर ये मैं समझाता है, ये कैंडल का प्रेशर ही आपको बताएगा कि आपको जो हैमर है, जो हैंगिंग मैन है, जो शूटिंग स्टार है, और जो आपका बुलिश और बियरिश एनगल्फिंग है, ये आपको कैसे पता लगेगा। और जितने भी सारी डोजीज है उनके बारे में आपको कैसे पता लगेगा, जितनी भी डोजीज आप देखते हो उन सारी डोजीज में आपको पता कैसे लगेगा कि बेसिकली कहाँ किसका ज़्यादा प्रेशर है, कहाँ काम। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको बॉटम पे लेके चलूँ तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, ये आप बॉटम देख रहे हो, यहाँ मार्केट में सबसे बड़ी शैडो किसकी है, जो सबसे नीचे है। आप यहाँ देखिए, इसकी शैडो बड़ी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी कितनी बड़ी शैडो है। शैडो का मतलब होता है मार्केट में दूसरी भाषा में प्रेशर। अगर शैडो नीचे बन रही है इट मीन्स मार्केट के अंदर प्रेशर है। और ये शैडो भी डिपेंड करती है कि ये रेड कैंडल पे बन रही है, ग्रीन पे। अगर ये ग्रीन पे बन रही है इट मीन्स मार्केट के अंदर पॉजिटिव यानी कि बुलिश प्रेशर आ रहा है, और अगर बुलिश प्रेशर आ रहा है इट मीन्स मार्केट नीचे आने के बिल्कुल भी मूड में नहीं। ऊपर अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर ऊपर से प्रेशर आ रहा है और मार्केट नीचे भी आ गई, लेकिन इस प्रेशर के सामने इसका प्रेशर ज्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट देखो यहां तक आ गया फिर ऊपर चली गई। इट मीन्स इसका प्रेशर बहुत पावरफुल है। अगर आप बॉटम के प्रेशर की बात करोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट जाएंगे, सेंट्रल एरिया तो ऐसे ही होते हैं। एक बार और मैं आपको अब टॉप पे दिखा देता हूं। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको बेसिकली किस चीज का प्रेशर दिखता है, सबसे पहले आपको दिखता है मार्केट में प्रेशर्स। कैसे पता लगोगे, कैंडल्स की शैडो बढ़ती चली जाएंगी, कैंडल की शैडो बढ़ती चली जाएंगी। कैसे बढ़ती चली जाएंगी, ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पर देखो, बेसिकली यहाँ देखो, मैं आपको और जूम करके दिखाता हूं। यहां देखो, जब ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई इसकी ऊपर की शैडो कम थी, इसको इग्नोर करो, ये बहुत बड़ी है, ये और बड़ी हो गई, ये और बड़ी होती जा रही है, और नेक्स्ट में बहुत ही बड़ी बन गई और सीधे मार्केट नीचे गिर गई। अब ये कैसे बनेगी, इसकी थोड़ी सी साइकोलॉजी तो आपको एडवांस लेवल पे सीखनी पड़ेगी। अभी आप सिंपल ये समझो कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड आया किसकी वजह से, जब कैंडल्स की शैडोज ऊपर से बढ़ने लग गई। ऊपर से बढ़ने का क्या मतलब होता है ग्रीन कैंडल में, कि मार्केट में ऊपर से बियरिश यानी कि नेगेटिव प्रेशर आ रहा है, बियरिश प्रेशर मार्केट के अंदर आ रहा है, नेगेटिव जो प्रेशर होता है वो मार्केट के अंदर आ रहा है। ओके, अगर आप एक चीज और नोटिस करो कि मार्केट में मैंने आपको बताया कि जब बुलिश प्रेशर आ रहा होता है तो ग्रीन कैंडल की नीचे की जो विक होती है, नीचे की जो शैडो होती है, वो क्या करती हैं, वो कम होने लग जाएंगी, और जब बुलिश प्रेशर आ रहा होता है तो बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ अगर आप देखोगे उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बेसिकली सबसे नीचे वाली जो कैंडल थी उसकी शैडो अगर आप देखोगे ये बहुत बड़ी है, ये और कम हो गई, ये और कम हो गई, ये बिल्कुल ही कम हो गई। और जब बात आई मार्केट में तख्ता पलट की, तख्ता पलट क्या होता है, जब मार्केट में शुरुआत जिससे होती है उसी का उल्टा ऊपर बन जाता है, इट मीन्स वही टॉप है। अब इस रेड कैंडल का जो साइकोलॉजी आपको कैसे पता लगेगी, इससे पहले वाली ग्रीन कैंडल से, क्योंकि जब ये ट्रेंड बना था यहाँ पर तो इसकी शुरुआत हुई थी एक हैमर से, इसकी एंडिंग हो रही है एक पार्शियल इन्वर्टेड हैमर से, कॉम्बिनेशन बना दोनों के बीच में। आप क्या सोचोगे कैसे, देखो जब यहाँ पर ट्रेंड बना था रेड के बाद तो सबसे पहले वो कैंडल में जिसकी ऊपर की विक छोटी थी और नीचे की शैडो लंबी थी,
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ देखोगे आप तो आपको एक चीज दिखेगी। अब सबसे टॉप पे जो कैंडल बनी है उसके साथ क्या समस्या है कि यहाँ पर मार्केट में ऊपर की विक तो लंबी होगी लेकिन नीचे की शैडो छोटी होगी। बन गया उसी का रिवर्सल। तो ये कोरिलेशन बन गया आपके बीच में एक हैमर का और एक इन्वर्टेड हैमर का, यानी कि जिसने उठाया उसी के उल्टे ने गिराया। ये वही चीज है यहाँ पर। इसी की वजह से यहाँ पर अभी आपको नहीं पता, आप लोग वेट करोगे रेड कैंडल बन गई, अब यहाँ से सेलिंग तो आएगी। भाई ने समझाया था कि जब मार्केट में विक्स छोटी होने लग जाती है मार्केट में सेलिंग है। तो आप क्या करोगे अभी शुरुआत के टाइम में, बेसिकली इस बड़ी रेड कैंडल का वेट करना है आपको और इसके बाद मार्केट में आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। इससे पहले बिल्कुल मत चलना क्योंकि रिस्की होता है, आपको नहीं पता अभी सबके। हम चल सकते हैं, हमें पता होता है कि मार्केट में किस साइड हम यहाँ तक चलेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट में शेडो बनी है यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, एंड देन वी कैन, जितनी बड़ी आपकी रेड कैंडल की बॉडी होगी इतने में तो टेक प्रॉफिट निकाल के निकल जाएंगे। आपको ऐसा बनाऊंगा मैं धीरे धीरे करके, लेकिन अभी आपका ऐसा बनने का टाइम नहीं आया। तो आप बेसिकली स्टॉप लॉस भी आपको इस बड़ी सी रेड कैंडल का ही लगाना पड़ेगा और 50% से ज़्यादा, यानी कि इतना। अब आपके पास इतना आ गया, देन यू कैन कंटिन्यू योर ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक। इस तरीके से आप मार्केट में कैंडल्स की शेडोज के बेसिस पे अपना काम। अब देखो अभी नीचे आ रही है ना, अभी नीचे देखते हैं। ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आया, ठीक है। अब आप अगर देखोगे, अब रेड कैंडल की बात करते हैं, अब यहाँ पर इन्वर्सल होगा। मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट मुझे समझाना तो नहीं चाहिए, लेकिन पहली बार मैं आपको समझा रहा हूं तो आप समझिए। अब मार्केट में ऊपर से प्रेशर आना कम होता जा रहा है, शेडो कम होती जा रही है, इसका मतलब ऊपर से बेरिश प्रेशर आना कम होता जा रहा है। कैसे कम होता जा रहा है, यहाँ देखो, यहाँ बड़ी शेडो थी, यहाँ छोटी हो गई, यहाँ और छोटी हो गई, यहाँ और छोटी, और यहाँ देखोगे यहाँ एक भी शेडो नहीं थी और यहाँ शेडो आने लग गई। अगर रेड कैंडल में नीचे से शेडो है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मार्केट में बुलिश प्रेशर आ रहा है, नीचे से ऊपर प्रेशर आ रहा है, नीचे से ऊपर प्रेशर आ रहा है ना, ऐसे करके, तो नीचे शेडो आने लग गई है। अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर, और नीचे चलते हैं। अब देखो ये ऊपर की शैडो छोटी हो गई और नीचे की बढ़ती जा रही है, और यहाँ देखोगे ऊपर की भी बढ़ी है नीचे की बढ़ी। इसका मतलब तुम देखो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट की बॉडी भी तो खत्म हो गई यहाँ के। इसका मतलब नीचे की शैडो ने खत्म करी है, ऊपर की शैडो नहीं करी, नीचे की शैडो ने खत्म करी है इसकी बॉडी। इसका मतलब मार्केट में बुलिश लोग आ रहे हैं। अब कब आएंगे इसका आइडेंटिफिकेशन पता चलेगा, एक इन्वर्टेड कैंडल की वजह से, और जो कि अभी तक आई नहीं है। इन्वर्टेड कैंडल आई है यहाँ पर, एक भी नहीं आई ना रेड, कोई भी नहीं आई, जबकि उल्टी आ गई। अब ये कह रही है कि अब दोबारा से यहाँ मार्केट में बेरिश प्रेशर आ रहा सेम टू सेम, और फिर मार्केट ने कंफर्म करा, देन मूविंग डाउन। अगर यहाँ पर इन्वर्टेड टाइप जैसे मान के चलो, यहाँ क्या हुआ, उल्टा हो गया, यहाँ ये कैंडल बन, अगर इसी का इन्वर्जन बन जाता, यहाँ अगर हैंगिंग मैन बन जाता, ये शूटिंग स्टार बना है, आप अपने कैंडल्स के नाम खोल के बैठो तो आपको दिखेगा वहां पर ये शूटिंग स्टार बना है। अगर यहाँ उल्टा बन जाता, इसका हैंगिंग मैन बन जाता, तो ये मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरती, फिर ऊपर उड़ जाती, क्योंकि अब मार्केट में ऊपर से प्रेशर दिखा रहा है कि भाई मार्केट में ऊपर से प्रेशर फिर से कंटिन्यू हुआ, यानी कि यहाँ से प्रेशर आना शुरू हुआ और यहाँ आते एकदम खत्म हो गया, यहाँ जीरो हो गया बायर्स का प्रेशर, यहाँ आके फिर सेलर्स का प्रेशर आया। आप देख सकते हो इससे। अब यहाँ पर दोबारा से आ जाओ, अब मार्केट दोबारा आती है, एंड नाउ यू कैन सी मार्केट के अंदर दोबारा से ऊपर की साइड शेडो नहीं है, ऊपर फिर शेडो ज्यादा आई, फिर कम हो गई, नीचे देखोगे मार्केट में शेडो कम होती जा रही है और कम हो गई, लास्ट बार बिल्कुल ज्यादा आ गई। अब यहाँ पर मार्केट में शेडो बढ़ती जा रही है, और देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक हैंगिंग मैन आपको दिख रहा है पार्शियली। उसके बाद एक और कैंडल बनती है सेम इसी की तरह, देखो जैसे यहाँ बनी थी सेम टू सेम यहाँ बनी हुई है। देन अगेन दोबारा से मार्केट में वही बन रहा है जो यहाँ बना हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ी सी चांसेस है। इस बार मार्केट में बायर्स आए थे, लेकिन इस बार मार्केट ने पूरा का पूरा वही एक हैंगिंग मैन बनाया जिसके बारे में बात करो। ये हैंगिंग मैन ही है, बेशक इसकी बॉडी आपको कम दिख रही है, लेकिन है ये हैंगिंग मैन ही। यहीं से मार्केट में सबसे बड़ी बाइंग जनरेट होती है। सबसे बड़ी शैडो इसी कैंडल की आप देख सकते हो, सबसे बड़ी शैडो इसी कैंडल की, इससे बड़ी शैडो यहाँ किसी की भी नहीं। इट मीन्स मार्केट के अंदर ये बहुत बड़ा बाइंग प्रेशर आने वाला है। यही मार्केट में एंट्री ली, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस लिया, एंड यू कैन सी दिस इज द बिगेस्ट प्रॉफिट ऑफ दिस ट्रेंड। इस तरीके से आप लोग इसका 50-75% तक का स्टॉप लॉस, और यहाँ से मार्केट में इस तरीके से अपना प्रॉफिट जनरेट हो चुका, यानी कि यहाँ तक देख सकते हैं आप लोग। ओके, सो 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड है, यानी कि 100 रुपये लगाए तो 900 रुपये कमा ली इस तरीके से। आई होप आपको ये कैंडल्स के प्रेशर का एनालिसिस समझ में आया होगा। देखो शुरुआत के लिए थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही एडवांस है, लेकिन अगर आप ध्यान रखोगे तो पक्का समझोगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसके अलावा मार्केट में सब चीज बेकार है।
क्योंकि अगर आपने मार्केट के टॉप बॉटम को पकड़ लिया ना तो बहुत बड़े बड़े रेशियो निकल के आएंगे, आपको पूरे महीने ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, पूरे महीने ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। महीने की 2 ट्रेड लोगे 20 से 30% का प्रॉफिट निकल जाएगा और पूरे महीने आराम से बैठो। शुरुआत में तो ग्रो करने के लिए तुम पूरे महीने चलोगे, वो ऐसे बात तो जल्दी जल्दी परसेंट बढ़ाते रहोगे, एकदम से अकाउंट बढ़ना शुरू होगा जब तुम्हारी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। एक्यूरेसी कब इंक्रीज होगी? जब बड़े बड़े प्रॉफिट निकालोगे यार। एक बात बताओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुमने क्या करा, 1:20 की ट्रेड निकाल दी, इतना स्टॉप लॉस है, जाएगा 1 रुपया, आएंगे 20 रुपए, अब तुम्हारे को 10 बार लॉस हो गए, कुछ फर्क पड़ेगा तुम्हारे ऊपर? 11वें ट्रेड में तुमने फिर से 1:20 बना ली, अब तुम फिर से कितने पे हो गए? अब तुम्हारे पास 30 रुपए का प्रॉफिट है। कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना फर्क। लेकिन ये निकालनी तो सीखो 1:20 की, कहां से पकड़ोगे? पकड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और ये एक ही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, बॉटम और टॉप पकड़ना। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तरीके से जाओगे, जिसको अभी नए हैं उनको नहीं पता स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC क्या होता है, जिनको पता है कभी नहीं पकड़ पाओगे इतने लंबे पोजीशन में। अब भी बता रहा हूँ 1:20 तो हद है, पकड़ ही नहीं पाने के SMC से। दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी कैंडलस्टिक के बेसिस पे जो आप पकड़ सकते हो। और अभी मैंने स्ट्रेटेजी बताई भी नहीं, बस आपको सिंपल एक वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ। सो गाइस, दिस इज द वॉल्यूम प्रेशर, वॉल्यूम बर्स्ट एंड वॉल्यूम फिलअप। इस तरीके से हम लोग कैंडल्स के नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड पता करते हैं, और साथ में हम उसी तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। हमें बस मार्केट के टॉप और बॉटम पे ये चीज़ों को देखना है, सेंट्रल एरिया पे नहीं देखना है। पहले आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करिए विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर, जो मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ। उनके जरिए जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आ जाओगे, देन यू कैन मूव ऑन दिस, कि आप पहले रेजिस्टेंस पे मार्केट को देख रहे हो जो भी चल रही है, और फिर आपको उस पर ये चीज़ें देखनी है। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, कैंडल की शेडो इंक्रीज होती जा रही है, और आपको हल्की सी भी आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि भाई यहाँ से डाउन आना चाहिए, और अगर मार्केट डाउन हो जाती है, बस दैट इज द पॉइंट कि आपका रिवर्सल पक्का है। फेक रिवर्सल हो सकता है, बट मैं कहता हूँ फेक रिवर्सल होने से पहले वो स्कैल्पिंग जरूर देखे जाएगा, स्कैल्पिंग ट्रेड जरूर देखे जाएगा, बेशक वजीर ना बने। तो ये सब था आपके लिए वॉल्यूम के लिए।